हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग। और ये मैं दिखा रही हूँ आप लोग को कि मेरा बेटा दोपहर में कैसे आता है। इन 1:30 बज चुका था और मैंने आलू गोभी मटर की सब्ज़ी बना ली थी और उसकी रेसिपी नहीं शूट की क्योंकि सुबह सुबह ना बहुत ज़्यादा हड़बड़ी थी और फिर ये सब चीज़ें नॉर्मल थी तो मैंने नहीं शूट किया। तो आज मन भी नहीं कर रहा था सुबह कैमरा उठाने का। तो उसके बाद मैं अपना बाबू को खाना खिलाई। उसके बाद फिर बेटा थोड़ा सा खेला कूदा है और फिर खा पी के वो सो गया है। और ये शाम के बज रहे हैं 4:30 और मैं ब्लॉग यहाँ अभी से शुरू कर रही हूँ। और 4:30 नहीं 5:30 हो रहे थे मेरे यहाँ 5:30 बजे तक धूप रहती है, मतलब 6:30 बजे तक आराम से धूप रहेगी। तो अभी मैं आ रही थी आलू बॉईल करना है मुझे, क्योंकि आज मुझे बनाना है एक स्पेशल रेसिपी जो बहुत ही टेस्टी बनती है और इसको 2 in 1 जैसा काम हो सकता है। तो देखिए मैंने आलू धुल दिए थे, तो आलू को ले जाके मैं वहाँ पे बहुत अच्छे से वॉश करके किनारे रख दी हूँ। और इधर मैं आ गई हूँ और उस चीज़ का मेन मटेरियल बनाने के लिए। तो उसके लिए मैं प्याज और लहसुन पहले यहीं बैठ के काट रही हूँ और टीवी सीरियल भी थोड़ा सा देखती रहती। इस समय ही मैं कुछ देख पाती हूँ क्योंकि बेटा सोता रहता है ना। बच्चों के अकॉर्डिंग माँ को होना ही पड़ता है और सच बताती हूँ इसके लिए ही अपग्रेड होना पड़ता है हमें है। और बच्चों की टाइमिंग के अकॉर्डिंग ही हमें कुछ करना भी पड़ता है। और ये बात है सच में, क्योंकि अभी बाबू सो रहा था ना। बच्चों के पढ़ाने के लिए हमें अपडेट कैसे होना है ये बात है। जब बच्चे सोए ना तभी आप उसका खाने वगैरह बना लीजिए। तो देखिए उसके लंच बॉक्स थे तो मैं अंदर वाले ही स्टील की जल्दी से धुल देती हूँ, सभी धुल देती हूँ धीरे धीरे करके। लेकिन पहले मुझे पता नहीं था ना कि अंदर का भी निकल जाता है, तो मैं फटाफट से उसको निकाल के अलग अलग पार्टों में जल्दी से धुल लेती हूँ। सुबह में पानी नहीं था, इस समय थोड़े से 2-4 बर्तन ही थे, ज़्यादा नहीं थे खाने के। तो वही मैंने धुले, बनाने के थे नहीं और खाने के बस थे। कढ़ाई थी और 2 प्लेट थी, बस और कुछ भी नहीं थी। और बेटे का लंच बॉक्स था, मैंने फटाफट धुला। और जो मैंने आलू छिला था ना उसको भी मैंने बॉईल करने के लिए बैठा दिया। तो प्रेशर बहुत बार बार छोड़ दे रहा था, पता नहीं क्यों आज सीटी नहीं लग रही थी। और सच बताती हूँ कि माँओं को अपडेट मैं कैसे शाम को मैनेज करती हूँ और कब मैं कैसे कर लेती हूँ, इस चीज़ को मैं आपको दिखाऊंगी आज। क्योंकि बच्चों को पढ़ाने के समय, पढ़ाई के समय आप कैसे काम कर सकते हो और बच्चों को के साथ साथ घर के का भी जिम्मेदारी बखूबी निकाल पाते हो, कैसे निकाल पाते हो, उसके लिए मैं करने जा रही हूँ। तो पहले तो मैं रेसिपी बता दूँ। आज मैं बना रही हूँ बाटी चोखा, और बाटी चोखा बहुत ही सिंपल तरीके से बनाऊँगी। तो देखिए मेरा भी कुकर बहुत तंग कर रहा है। और मैंने लहसुन छील लिया था ना, तो मिर्ची और अच्छे से बैगन को कट करके मैंने चीरा लगा के उसके अंदर देख लिया कुछ है तो नहीं। फिर उसके बाद अंदर मैंने मिर्ची भर दी जितनी मुझे मिर्ची चोखे में डालनी थी। इससे ना वो पानी, बैगन के पानी से वो सॉफ्ट हो जाते हैं। और इधर मैंने जार में लहसुन मिर्चा का एक दरदरा सा पेस्ट बना लिया है सत्तू बनाने के लिए। और मैं बैठे बैठे प्याज भी काट ली थी। तो अभी सीटियाँ दे ही रहा था, तब तक मैंने सोचा कि चलो सत्तू बना लेते। सबसे पहले तो मैंने नमक ही डाल दिया है, फिर अजवाइन डाल दूँगी। और सत्तू की प्रोसेस मैंने बहुत बार बताया है तो इसलिए इसको बताने की ज़रूरत नहीं। फिर मैं सत्तू डाल दी और ये लहसुन मिर्ची का पेस्ट डाल दूँगी और अचार डाल दूँगी और तेल डाल दूँगी बस। और इसको मिक्स कर दूँगी। हरा धनिया मेरे पास आज नहीं था, नहीं तो मैं हरा धनिया भी डाल देती तो बहुत अच्छा बनता, तैयार होता। इसको बनाने में ना बहुत ज़्यादा प्रोसेस नहीं लगता है, बस इसका टेस्ट आप अपने अकॉर्डिंग करो, क्योंकि टेस्ट होना चाहिए, बस इसके लिए है। तो मैं अच्छे से इसको खट्टा सा तीखा सा बनाती हूँ, मुझे बहुत पसंद आता है तो मैं उसी फ्लेवर का बना लेती हूँ। इसको बना के एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि स्वाद खाने से पहले एक बार चेक करने से ना, क्योंकि इसका कुछ हो नहीं सकता जब स्वाद ना मिले। तो बना है तो थोड़ा सा टेस्ट करके उसको देख लेना चाहिए, कुछ भी ज़्यादा कम हो तो उसको ठीक एडजस्ट कर लो। इधर मेरे आलू बॉयल हो गया तो कुकर मैंने खोला, तो फटाफट कुकर में ना एक चीज़ होती है, छिलके वाले आलू को उबालिए तो कुकर काला होता है, और जब छिले हुए आलू को उबालिए तो कुकर साफ़ होता है। आपके साथ होता है कि नहीं? इस कुकर को साफ़ करने में एकदम ही टाइम नहीं लगता है। फिर फटाफट मैंने 2 बैगन और टमाटर को पकने के लिए गैस चूल्हे पे बैठा दिया। इससे ना चूल्हे का पूरा फ्लेवर आता है, आप ऐसा नहीं सोचोगे कि नहीं आता है। हाँ थोड़ा सा टाइम लगता है भले, लेकिन इसमें चूल्हे का, और जो चूल्हे का बर्नर की जो छेद होती है ना 1-2 बंद हो जाती है, ऐसा नहीं कि नहीं बंद होती है। धीरे धीरे अपना टाइम लेकर के साफ खुल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, उसकी टेंशन नहीं लेनी चाहिए। तो देखिए इधर मैंने अपना बैगन को काट के, इसकी रेसिपी भी मैंने बहुत बार बताई है, लेकिन हाँ थोड़ा सा मैंने बता दी, गरम गरम ही आप इसको मैश कर लीजिए। और आलू को भी डाल के मैं मैश कर ली। इसके अलावा इसमें हरा लहसुन पत्ती वाला और प्याज मैं बाद में काट के डालूँ, क्योंकि अभी मुझे खाना नहीं था। तो फिर साथ ही साथ गैस चूल्हा भी साफ़ कर लूँ, क्योंकि अभी बज रहे थे ना 6:30 होने वाले, 6:30 भी नहीं 6:15 हो रहे थे। और मेरा इतना काम निपट गया था, पौन घंटे में ही जल्दी काम हो जाता है। बच्चे जब सोते रहते हैं ना तो दिमाग और भी अच्छे से चलता है जल्दी करने के लिए। और साफ बताऊँ क्यों मैं जल्दी कर रही हूँ और आजकल क्यों जल्दी कर रही हूँ, इसका भी रीज़न है मेरा,
क्योंकि बेटे का होने वाला है पेपर। अब फरवरी आप देख ही रहे हो कि जनवरी एकदम लास्ट हो गया है और फरवरी के लास्ट में होगा, तो इसके हिसाब से ही बनाना पड़ेगा। तो अभी देखिए मेरे हस्बैंड भी आ गए, तो उनसे बात हो रही थी कि क्या खाएंगे। तो क्या हुआ है ना, यही मैं 2-3 तल दूँगी, 4 तल लूँगी, 4 या 6 जो भी चलना होगा मुझे। मैं आई थिंक 6 तल दूँगी। 6 इसलिए कि बेटा भी खाता है तो वो भी एक खा लेगा, 2 हमारे लिए हो जाएगा और एक रख दूँगी एक्स्ट्रा कि किसी को मन कर गया तो वो खा लिया, बस इतना ही मैं तलूँगी। तो कुछ तो मैं बॉयल करके तलने वाली हूँ, वो तो मैं खाने पे तलूँगी। अभी मैं डायरेक्ट तल रही हूँ कि बॉयल करके तलने में ना टाइम ज़्यादा लग जाएगा, और डायरेक्ट थोड़ा सा आप नाश्ते के लिए तल दीजिए तो वो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगाता है। और मीडियम लो फ्लेम पे, एकदम मीडियम फ्लेम पे इसको आप तलिए, तब तक मैं बनाती रहूँगी। इसको टाइम तलने में तो थोड़ा सा टाइम लग ही जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं लगेगा। हाँ, लेकिन जब तक चाय बैठेगी सब कुछ होगा ना, तो आप आराम से कुछ और भी एक्स्ट्रा कर सकते हो। तो देखिए मैंने यहाँ पे तो बना लिया बाटी भर भर के, और इसको तलने में थोड़ा सा भुनने में टाइम लगता है, वो भी बात है। तो ये जब फटाफट से हो जाएगा तो अपना आराम से कंप्लीट। और देखिए ये हो गया भून, जब ये पक जाता है ना तो फट जाता है अंदर से है। और लो फ्लेम पे आप पकाएंगे ना तो धीरे तो लाल होगा, धीरे जब तक लाल होगा तब तक वो पक भी जाएगा अच्छे से, ये डेफिनेटली है। थोड़ा सा इसमें ऑयल ज़्यादा लगता है, तो मैं बस नाश्ते में ही बनाती हूँ। तो देखिए ये बाटी मेरे बन के तैयार हो गए थे, एकदम फ्रेश, बहुत ही अच्छी लगते हैं खाने में। तो ये चाय के साथ मिलाई, क्योंकि ठंड में ना कुछ खाने की इच्छा होती है इस बीच। तो मैंने कहा कि कुछ और बनाने में मतलब भी वही बात हो जाती है ना, तो मैंने कहा कि चलिए ऐसा एक नई खाना है ना। और अभी मैं बना रही हूँ तो बज रहा था 6:30, पौने 7 हो रहा था, पौने 7 के आसपास होने वाला था। तो मुझे ये लगा ना कि हम लोग अभी खा लेंगे, तो 9:30 पौने 10 बजे से पहले हम लोग खाते नहीं है, 10 बजे के आसपास ही खाना खाते हैं। तो ये भी आराम से सॉलिड भी है वो भी। और मेरे हस्बैंड खा लिए थे 3, क्योंकि उन्हें भूख लगी थी, तो इन्होंने दूध स्किप कर दिया, दूध नहीं पिया, क्योंकि मैंने दूध नहीं पीऊँगी। तो देखिए इधर मैंने उसके बाद मेरे पास काफ़ी टाइम बच गया था, क्योंकि किचन का काम जब आप समेट दीजिए ना बहुत जल्दी ना, आप यही सोचिए कि बच्चा थोड़ा रेस्ट कर रहा है या खेल रहा हो, सबसे बड़ा मैं यही से मैंने कहा कि उससे पहले उसे खाने का 99% आप तैयारी कर लो। जैसे ही आप तैयारी कर लोगे ना, उसके बाद आपके पास 2 घंटे का टाइम एकदम एक्चुअल बचेगा। जब बैठोगे आप बैठ के पढ़ाओगे, लिखाओगे, कुछ अपना भी काम कर लोगे, उस बीच आपको एकदम रिलैक्सिंग वाला टाइम बचेगा। तो यहाँ पे बस बेटे को मैं होमवर्क करा रही थी। यहाँ मेरे हस्बैंड ना लॉयन बना रहे, टाइगर बना रहे थे। इनकी ड्राइंग ज़्यादा अच्छी है, तो ये मैं कह रही थी आप ही बना दो, मुझे बनाने नहीं आता है। तो यहाँ बैठ के वो ड्राइंग में बना रहे थे, पेंटिंग कर रहे थे। और आज का दिन था मंगलवार, और इनका भी कल से खाने का मन था, कल से चोखा खाने का मन था बैगन का, तो मैंने नहीं बनाया था। तो इधर देखिए मेरे हस्बैंड थोड़ा सा बेटा को दूध भी दे करके ना मैं तो रुपये में लग गई, क्योंकि इनका भी आंटी का भी काम आज सोच रही हूँ कि कम से कम कंप्लीट ही कर दूँ। नीचे का तो हो चुका है, बस गला ही गला बाकी है, तो कम से कम कंप्लीट हो जाएगा ना, तो किसी को देना भी ठीक होता है, और किसी की जिम्मेदारी लो तो पूरा भी करना पड़ता है। तो यहाँ देखिए मैं यही एक टिप्स देना चाहती हूँ, एग्ज़ाम टाइम में आप खाना फटाफट बना लीजिए, और जो तैयारी हो ना 80% कर लीजिए। फिर जब आपको खाना बनाना हो तो आधा घंटा और किचन में जाके आप लगोगे ना, तो आप कर लोगे, और आपके दिमाग में भी शांति और रिलैक्स रहेगा। तो बच्चे को भी टाइम मिल पाएगा, और दिमाग में एक उलझन जैसी नहीं रहती। कल पता नहीं कभी कभी हो जाता है मेरे साथ उलझन, क्योंकि मुझे खाना बढ़ाती भी रहती हूँ, उसको कुछ समझ में भी नहीं आता, प्लस टेंशन रहती है कि मैंने खाना नहीं बनाया। उसी कारण बच्चों पे एक्स्ट्रा ही थोड़ा झल्लाना हो जाता है, जो मैं नहीं चाहती हूँ। मैं तो ऐसे ही मैनेज करती हूँ, करना सीख ली हूँ और सीख भी रही हूँ, क्योंकि माँओं को तो हमेशा ही अपडेट होना है, अपडेट रहना है। ये खाना बनाइएगा ना तो सबका चहीता भी हो जाएगा, और प्लस टाइम टेकन भी काम है। लेकिन हाँ, ये टाइम बहुत लेंदी खाना भी ना आप बहुत टेस्टी बना सकते हो जब बिजी शेड्यूल में भी, क्योंकि अब से कम 1-1.5 महीना बिजी ही रहेगा। तो खाने की प्लानिंग आप पहले प्री प्लान कर लीजिए, वो ठीक होता है। और प्लस उसकी तैयारी धीरे धीरे करते रहिए ना, तो आपका दिन रात सब कुछ अच्छे से मैनेज हो जाएगा, और बच्चे पढ़ भी लेंगे और आप अच्छा बना भी लोगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने आटा गूंदा, बाटी भरी, और पानी जब उबलने लगे ना तो इसमें आप डाल दीजिए। और इधर मैं आ गई थी, बेटे का टिफ़िन वगैरह धुल दी थी ना, तो एकदम सूख गया था, तो मैं इसको ठीक से रख रही हूँ, क्योंकि सुबह सुबह बहुत ज़्यादा हड़बड़ी हो जाती है। तो कम से कम ये एक साथ मिल जाएगा, और यहीं पे मैं छोड़ देती हूँ। यहाँ देखिए जब तक ये उबलता रहेगा ना, उबलते उबलते सबके बाटियाँ ऊपर आने लगती हैं, जैसे तैरने लगती हैं पानी में। और कम से कम ये अपने से 1.5 गुना तो हो ही जाना है जब आप बनाओगे। अंदर का सत्तू तो भरता नहीं है, पकना नहीं रहता है, ऊपर का पक जाता है उतने में। और जब ऊपर आ जाए ना तो 2 मिनट और पका लो बस, उससे ज़्यादा आपको नहीं चाहिए।
इधर देखिए मैं पानी भी गर्म करने के बैठा दी और मैंने जब बाटी चोखा का वो किया था ना, तो उसमें हरा लहसुन और प्याज काट लिया, नमक डाल दिया और सरसों का तेल 1-2 चम्मच। और यहाँ चोखा मेरा बन के तैयार हो गया। बस थोड़ी सी कमी मेरी रह गई थी हरे धनिया की, जो मेरे पास नहीं अवेलेबल थी और ना मैंने इनसे मंगा पाया, क्योंकि मुझे लगा ये थोड़ा लेट आएंगे और ये टाइम से पहले ही आ गए थे घर पे, तो फिर मैंने इनको कॉल भी नहीं किया। इधर मेरी बाटी भी बन के तैयार हो गई और फटाफट मैं तलने को लगा दी, क्योंकि मैं 9 सवा 9 बजे मैं आई ही थी किचन में और बज रहे थे 9:45 पौने 10 हो रहे थे। और तलने को लगा दूंगी, 10-15 मिनट में सब तल जाएंगे। 4 तल दूंगी मैं। 12 मैंने बना लिया था, सुबह नाश्ता भी इनका हो जाएगा, इसलिए मैंने अभी बना लिया। कम से कम झंझट छूटा रहेगा, थोड़ा सा कम रहेगा। और तनुष के लिए बना लूँगी कुछ जो उसको खाना होगा। तो देखिए मेरी बन चुकी थी खाना और आई थिंक बहुत ही टेस्टी बनी थी, यमी बनी थी। आई थिंक मेरे से नहीं, आप लोग भी बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी बाटी चोखे की। ठंडक के दिनों में तो बहुत ही, क्योंकि इनकी डिमांड थी, सच बताते मेरे हस्बैंड की डिमांड थी, तो तुमने स्वेता बहुत दिन हो गया बाटी चोखा नहीं खिलाया, तो मैंने कहा कि चलो खा लेती, क्योंकि ठंड में ये भी बहुत कुछ खाना का मन करता है और ये खाते भी हैं। गर्मियों में तो सिंपल ये सब्जी रोटी ही ज़्यादातर प्रेफर करते हैं खाना, सोचा सिंपल सी सब्जी बनाओ रोटी। और यहाँ हम लोग खा पी गया, तो ये मेरे जो किनारे का बेड कवर बेडशीट होता है ना, बहुत ज़्यादा मेरा डिस्टर्ब हो जाता है। और मैंने एक टास्क को आज पूरा कर लिया है, वो जो है ये अपना बाबू की इनकी तुड़पाई, और इनको कल मैं सुबह सुबह दे दूँगी, बाकी मेरा काम हो जाएगा। और आई थिंक आज का ब्लॉग भी आपको अच्छा लगा होगा। और मैं यही बताना चाह रही थी इस ब्लॉग में कि कैसे आप टेस्टी खाने के साथ साथ पर बच्चों की पढ़ाई को भी मैनेज कर सकते हो, घर का टेस्टी खाना भी बना सकते हैं, और सब कुछ मैनेज हो सकता है। लेकिन अगर दिमाग में प्रिपरेशन और दिमाग में सब कुछ आपके दिमाग में प्री प्लान रहे, तो मैं आज से तो यही करूँगी। रोज़ शाम को 5 बजे उठ के खाने पीने की तैयारी से 6 साढ़े 6 बजे तक करके 7 बजे से बेटे को पढ़ाना शुरू कर दूँगी। या तो 6 बजे से उठ के 7 बजे तक लग जाऊँगी, या तो 5:30 बजे से 7 बजे तक मैं लग के किचन में काम करूँगी। उसके बाद वही मैं नहला अपना काम करूँगी। उस बीच में कुछ भी नहीं करूँगी, बस यही काम करके बेटे को भी थोड़ा सा एंजॉयमेंट के लिए छोड़ दूँगी और अपना भी काम करके निपटा लूँगी। आई होप आज का ब्लॉग आपको बहुत अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।